साथियों, जय भीम। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में सबसे पहले पीएचडी की थी। 1915 में अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया। 1917 में इसी संस्थान से पीएचडी भी की और 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। साथियों, बाबा साहब कितने बड़े अर्थशास्त्री थे। मैं आपको उनके द्वारा लिखित पुस्तक मूक नायक के संपादकी का तीसरे संपादकी का एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब कितने बड़े दूरदर्शी और कितने बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत की दरिद्रता के मूल में भारत में प्रचलित अनियंत्रित व्यापार प्रणाली है। व्यापार प्रणाली को नियंत्रित करना ही भारत की दरिद्रता से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। ऐसे कहने का कोई विरोध नहीं करेगा। यह मार्ग हितकर है या हानिकारक, इसका फैसला अर्थशास्त्र के सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए। जो चीज़ हमारे देश में बहुत कम दाम में तैयार की जा सकती है, वही चीज़ उसी देश को तैयार करना चाहिए तथा उसे दूसरे देशों में बेचकर स्वदेश में जो चीज़ कम मूल्य में तैयार नहीं की जा सकती, ऐसी आवश्यक चीज़ें दूसरे देशों से खरीदने में सभी देशों का लाभ है। यह अर्थशास्त्र का सर्वसम्मत सिद्धांत है। सभी राष्ट्रों को एक दूसरे से व्यापार करने की आधारशिला इस व्यावहारिक तत्व पर खड़ी है, सभी राष्ट्रों की। साथियों, आपको ज्ञात होगा हमारे देश में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके द्वारा उदारीकरण नीति लागू की गई। एक तरीके से कहा जाए तो उदारीकरण नीति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो चीज़ हमारे देश में सस्ते दामों में तैयार की जा सकती है उसे तैयार करें और उसे दूसरे देशों में बेचें, और दूसरे देशों में जो चीज़ सस्ती है उसे इंपोर्ट करके हमारे देश में आम नागरिकों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सके। यानी कोई भी देश हमारे यहाँ आकर व्यापार कर सकता है और हमारा देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि 1991 में जो उदारीकरण नीति लागू की गई, उस सिद्धांत को, उस बेसिक सिद्धांत को बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी पहले दे चुका था। आप समझ सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने बड़े अर्थशास्त्री थे।